जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एनसीसी इनरोलमेंट के टाइम पर जो आपका टेस्ट होता है उसके कुछ क्वेश्चन के बारे में। आइए डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ मैंने मेंशन किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द मोटो ऑफ एनसीसी वॉज एडॉप्टेड ऑन। कई बच्चे ईजिली ले लेते हैं और सिर्फ मोटो लर्न कर जाते हैं, बट वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि एनसीसी का मोटो अडॉप्ट कब किया गया, कब एनसीसी का मोटो फोर्स में आया। तो इसका राइट आंसर है 23 दिसंबर 1957। ठीक है, जो कि एक कमिटी द्वारा इसको सिलेक्ट किया गया था। उसका नाम था कमिटी का सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फादर ऑफ नेशन वॉज बॉर्न ऑन। फादर ऑफ नेशन आपको पता ही होगा, महात्मा गांधी जी को बोलते हैं फादर ऑफ नेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1869। फादर ऑफ नेशन इनको किसने बोला, ऐसे भी वो लोग क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं आपसे। तो इसका राइट आंसर होगा नेताजी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, फादर ऑफ नेशन इनको बोला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जलियांवाला बाग मैसेकर वॉज हेल्ड इन विच ईयर। जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था वो किस ईयर हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1919। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं यहाँ मैं, जो पंजाब का अमृतसर है, उधर हिंदू जो सिख थे वो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे और वहाँ पर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उसी टाइम जनरल डायर ने गोलियाँ उनके ऊपर चलवा दी थी। तो ये भी याद रखिए कि रॉलेट एक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेम द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। जो इंडिया का फर्स्ट फील्ड मार्शल है वो कौन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनरल सैम मॉनिकशॉ। ठीक है, वन मोर थिंग, जनरल सैम मॉनिकशॉ और के.एम. करियप्पा, ये दोनों की आप बायोग्राफीज याद कर लीजिए। क्वेश्चन में ये बायोग्राफीज पर लिखने के लिए आ जाता है, A, B एंड C सर्टिफिकेट के भी क्वेश्चंस में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेतक इज अ एयरक्राफ्ट। चेतक एक किस टाइप का एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो ये एक हेलीकॉप्टर है जो कि बेंगलुरु की एक कंपनी बना रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA इज हेडेड बाय। देखिए, NDMA इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। इधर आप लोग 100% कंफ्यूज होने वाले हो, बिकॉज सुप्रीम कमांडर यहाँ पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर यहाँ पूछा जाता हेड ऑफ आर्म फोर्सेज, हेड ऑफ आर्म फोर्सेज, तो वो हो जाता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो वो हो जाता CDS, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि अभी रिसेंट में जनरल विपिन रावत जी बने हैं। ओके, एंड हाँ, वन मोर थिंग, आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो हेड हैं उनके नाम याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NDRF। NDRF के फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। NDRF का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, दिल्ली में है NDRF का हेडक्वार्टर, एंड 2006 में NDRF फोर्स में आई। ठीक है, तो ये भी याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि वन लाइनर है, देख लेते हैं। हु इज़ द DG ऑफ NCC। डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC, जो कि हेडक्वार्टर है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। तो इसका जो हेड कौन है, हेडक्वार्टर का जो डायरेक्टर जनरल होती है वहाँ पर, तो वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का होता है, और अभी है तरुण कुमार H। ये करंट का क्वेश्चन है, जनवरी में ही इन्होंने अपना जो वर्क है वो संभाला है, तो तरुण कुमार H इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ NDA क्या है।
एनडीए की फुल फॉर्म पूछी गई है इधर, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी है एनडीए की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर लोकेटेड? इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो ये है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस इन इंडिया? यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट नहीं आएगा, यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं आएगा हमारा। यहाँ पर आंसर होगा आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, सीडीएस जो है, वो आंसर हो जाएगा जनरल विपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? ये क्वेश्चन 2019 में आया था हमारे टाइम पर, जब हमारा एनरोलमेंट हुआ था उस टाइम, एंड इसकी कैपिटल है देहरादून। वन मोर थिंग, आप जिस भी स्टेट के हो, जिस भी यूनियन टेरिटरी के हो, तो आप उधर के सीएम एंड गवर्नर और ये सारी चीज़ें याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज कारगिल वॉर हेल्ड? जो कारगिल वॉर है वो कब हुई थी? ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में बताया था। तो ये हुआ था 1999 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज पुलवामा टेरर अटैक अकर्ड? जो पुलवामा टेरर अटैक था वो कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 14 फरवरी 2019, और ये हुआ था यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में। अभी तो यूनियन टेरिटरी हो गया है, पहले स्टेट था, ओके। और यहाँ पर 40 सीआरपीएफ जो जवान थे वो शहीद हुए थे हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। ये प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है रामनाथ कोविंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? जो एनसीसी है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। हमने बताया था कि अभी आप अपने गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को याद रखिए, जिस भी स्टेट से आप हो उसके गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट फ्लावर, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, ये सारी चीज़ें आप याद रखिए, पूछ ली जाएंगी आपसे। आपके एनसीसी के टेस्ट में A, B, C तीनों सर्टिफिकेट्स में भी पूछ लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर कुछ एनसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपके, ये आपका एक डाउट भी क्लियर करेंगे और आपको लिखने के लिए भी वहाँ पर आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ एनसीसी? आपको पता ही होगा, मोटो ऑफ एनसीसी है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? जो एनसीसी एक्ट है वो 1948 में आया था, और 16 जुलाई 1948 में एनसीसी फोर्स में आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द एनसीसी प्रोग्राम पार्ट ऑफ द एजुकेशनल एक्टिविटी और इज इट अ पार्ट ऑफ मिलिट्री एक्टिविटी? देखिए, जो एनसीसी है वो किस टाइप की एक्टिविटी है वो यहाँ पे पूछा है बेसिकली, कि एजुकेशनल एक्टिविटी है या फिर मिलिट्री एक्टिविटी है। तो ये हमारी एजुकेशनल एक्टिविटी है, मिलिट्री एक्टिविटी नहीं है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज द एनसीसी, व्हेन इज द एनसीसी डे ऑब्जर्व्ड? एनसीसी डे कब मनाया जाता है? प्रीवियस वीडियो में हमने बताया इसके बारे में। एनसीसी डे जो है वो नवंबर के लास्ट संडे को मनाया जाता है एवरी ईयर, ठीक है। विच मिनिस्ट्री एट द नेशनल लेवल डील्स विद एनसीसी? जो एनसीसी है वो किसके अंडर में आती है नेशनल लेवल पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री डील्स विद एनसीसी इन ऑल स्टेट्स? जो एनसीसी है वो स्टेट लेवल पर किसके अंडर आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द अरेंजमेंट्स फॉर फाइनेंसेस एंड फंड्स फॉर एनसीसी? जो एनसीसी के लिए फंड और पैसा जो आता है, ठीक है, वो किससे मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। दोनों मिलके इसके लिए फाइनेंस और फंड देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज डायरेक्टरेट जनरल एनसीसी? जो डीजी एनसीसी है वो एक तरह का नेशनल लेवल का हेडक्वार्टर है एनसीसी का, जो कि दिल्ली में है,
और प्रेजेंट टाइम पर जो इसके हेड हैं वो तरुण कुमार एच हैं, जनरल तरुण कुमार एच, लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एच, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ये ऑफिसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द एनसीसी हेडक्वार्टर एट द नेशनल लेवल लोकेटेड? जो एनसीसी का हेडक्वार्टर है नेशनल लेवल पर वो कहाँ है? स्टेट लेवल पर वो अलग अलग होते हैं, नेशनल लेवल पर वो न्यू दिल्ली में है हमारा। ओके, ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे टाइम पर आया था ये क्वेश्चन। व्हाट इज द नेचर ऑफ द एनसीसी प्रोग्राम, वेदर कंपल्सरी और वॉलेंट्री? कंपल्सरी नहीं है ये, आपका वॉलेंट्री है, आपकी मर्जी है तभी आप एनसीसी ज्वाइन करते हैं, आपकी मर्जी है तभी आप वहाँ जाके नेशन को सर्व करते हैं, और ये एक बहुत ही ज़्यादा नोवल और अच्छा काम है, हम बोल सकते हैं इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इन एनसीसी इज़ अ सीनियर डिवीज़न? एनसीसी में जो सीनियर डिवीज़न है वो क्या है? देखिए, एनसीसी में जो सीनियर डिवीज़न है वो एक मेल स्टूडेंट के लिए है, और उसी को फीमेल के लिए हम बोलते हैं सीनियर विंग्स। तो सीनियर डिवीज़न जो है वो 11th 12th और ग्रेजुएशन लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं बॉयज़ वो ज्वाइन करते हैं। इसके लिए इनको BNC का सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हमने बताया अभी कि सीनियर विंग्स वही गर्ल्स के लिए है। ठीक है, तो ये जो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं 11th 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल पर वो सीनियर डिवीज़न में इनरोल होती हैं। ठीक है, इनको भी सेम BNC सर्टिफिकेट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एनसीसी इन अ जूनियर डिवीज़न? जो एनसीसी में जूनियर डिवीज़न है वो क्या है? देखिए, जो जूनियर डिवीज़न है वो मेल के लिए है यहाँ पर भी, और ये है हमारा 12 to 18+। ठीक है, 12 साल से लेकर 18.5 साल तक के जो बॉयज़ हैं उनके लिए जूनियर डिवीज़न होता है एनसीसी में, और जूनियर डिवीज़न जो है उसमें इनको A सर्टिफिकेट ही मिलता है। ठीक है, व्हाट इज़ द एज लिमिट ऑफ स्टूडेंट टू ज्वाइन एनसीसी? देखिए, जूनियर डिवीज़न और जूनियर विंग्स जो है, जूनियर डिवीज़न हो गई बॉयज़ के लिए एंड जूनियर विंग्स जो हो गई गर्ल्स के लिए, इसमें इनकी एज होती है 12 से लेकर 18.5 तक। ठीक है, और यहाँ पर इनको A सर्टिफिकेट मिलता है। और सीनियर डिवीज़न और सीनियर विंग्स जो है, जो सीनियर डिवीज़न है वो हो गई बॉयज़ के लिए एंड सीनियर विंग्स जो है वो हो गई गर्ल्स के लिए, और यहाँ पर इनकी 18 से 23 एज में ये इनरोल हो सकते हैं। इधर इनको BNC सर्टिफिकेट मिलता है, तो ये चीज़ याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द एनसीसी प्रोग्राम एज एन एनसीसी कैडेट? जो एनसीसी प्रोग्राम है जो उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसका टाइम क्या है, एनसीसी हम कंप्लीट कब कर सकते हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन है। देखिए, जो जूनियर डिवीज़न में होती है वो या तो होगी आपकी 9th to 12th, 9th to 10th, या फिर होगी 11th to 12th। यहाँ पर आपको A सर्टिफिकेट ही मिलेगा। ठीक है, तो वो होती है हमारी 2 years की, 11th 12th या 9th और 10th। आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है वो कि उसमें 11th में है या फिर 9th में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सीनियर डिवीज़न और सीनियर कैडेट्स। देखिए, जो सीनियर डिवीज़न और सीनियर विंग्स के जो कैडेट्स हैं यहाँ पर 3 year का प्रोग्राम होता है। ठीक है, हमारे फर्स्ट ईयर में हमको A सर्टिफिकेट मिलता है, सेकेंड ईयर में हमको B एंड थर्ड ईयर में हमको C। तो ये चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एनसीसी कैडेट एक्सपोज्ड टू वर्क इन नेचुरल डिज़ास्टर? देखिए, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि जो मैन मेड और नेचुरल डिज़ास्टर होती हैं उसके टाइम पर जो एनसीसी कैडेट्स हैं क्या वो हेल्प कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यस, पर पेरेंट्स की परमिशन के बिना वो नहीं जा सकते उधर। ठीक है, एक उनको लेटर लिखवाना पड़ता है अपने पेरेंट्स से, उनके सिग्नेचर कराने पड़ते हैं, तभी वो जाके ऐसे रिस्की वर्क में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ वो अलाउ नहीं करते आपको। व्हेन इज़ इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड? इंडियन आर्मी डे जो है वो 15th जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। एयरफोर्स और नेवी का डे भी आप कमेंट में लिख कर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस है। देखिए, आपका जो
एग्ज़ाम होगा उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोई भी 5 और 10 आप जो है एनसीसी के कैंप्स मेंशन कीजिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ कैंप मेंशन किए हैं। एनुअल ट्रेनिंग कैंप एटीसी, सीओसी, सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप, लीडरशिप कैंप, वायु सैनिक कैंप, नौ सैनिक कैंप, रॉक क्लाइंबिंग कैंप, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप एनआईसी जिसको बोलते हैं, टीएससी जो है कि थल सैनिक कैंप है, बहुत इंपॉर्टेंट कैंप है, आपको ये करना ही चाहिए। रिपब्लिक डे कैंप, आरडीसी कैंप के लिए जो बच्चे बी में होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। आप अपने यूनिट में जाओगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा और फिर उसके बाद आप दिल्ली में जाके रिपब्लिक डे की परेड अटेंड कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर हाउ मेनी कमांड्स इन इंडियन आर्मी, राइट डाउन वेयर दे लोकेटेड। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखूंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। देखिए जो इंडियन आर्मी की जो कमांड है वो 7 है। ईस्टर्न कमांड जो है वो हमारे कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है। सदर्न कमांड जो है वो पुणे के महाराष्ट्र में है। सेंट्रल कमांड जो है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। जो आर्मी ट्रेनिंग कमांड है वो शिमला हिमाचल प्रदेश में है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड। सदर्न वेस्ट कमांड जो है वो जयपुर राजस्थान में है हमारे। वेस्टर्न कमांड जो है वो चंडीगढ़ में है। जो नॉर्दर्न कमांड है वो उधमपुर में है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। ओके, तो ये कमांड और इनकी लोकेशंस मस्ट याद कर लीजिए आप, ये क्वेश्चन आने ही वाला है। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।